अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर तमाम छात्र संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन उसका कोई ज़्यादा खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन फिर भी एहतियातन अलर्ट नज़र आ रहा है, सड़कों पर रोमिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्णा साहब हैं। सर, लगातार मैं देख रहा हूँ गश्त भी हो रही है, रेलवे प्रतिष्ठानों या कहा जाए सड़कों पर भी फोर्स नज़र आ रहा है। किस तरह से क्या क्या सूचनाएं निकल कर सामने आ रही हैं? पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर भारत बंद के संबंध में कुछ व्हाट्सएप और कुछ न्यूज़ प्रचारित प्रसारित हुई थी। अभी तक की जानकारी में किसी भी छात्र संगठन के द्वारा इसकी ओनरशिप नहीं ली गई है, ना ही उनके द्वारा कोई इसका ऐलान किया गया है। परंतु जो पिछले 2-3 दिनों में देखा कि कुछ अराजक तत्व इस मुद्दे का फ़ायदा उठा करके अपने मंसूबों में सफल होना चाहते थे। इस बात की पक्की इंटेलिजेंस और जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आगरा जोन में भी करीब 150 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो विभिन्न अराजकतापूर्ण कार्य में लिप्त थे। इसके साथ ही आगरा जोन में करीब 248 कोचिंग संचालक चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन लोगों को भड़काने का कार्य किया है। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो कि नियमानुसार कोचिंग का संचालन नहीं कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश कोचिंग इंस्टीट्यूट रूल्स 2002 के अंतर्गत इसमें 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो गलत तरीके से कोचिंग का संचालन कर रहे हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। सर, तमाम कोचिंग सेंटर्स बंद करने का भी आप पुलिस प्रशासन की तरफ निर्देश दिए गए? नहीं, ऐसा बंद करने का नहीं है, बट 107-16 में निरोधात्मक कार्रवाई की गई हैं। तो 107-16 में उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो कानूनी रूप से उनको ये आगाह किया गया है कि वो किसी भी ऐसे कार्य में लिप्त ना हो जिससे अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो, और उनसे वार्ता भी की गई है और आवश्यकता अनुसार उनकी अगर हमको ऐसा एविडेंसेस मिलते हैं कि वो लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाए। वीडियो को देखा गया कि तमाम जो आपके कहा या रेलवे स्टेशन पर तमाम उत्पात मचाया, आक्रोशित युवाओं ने एक्सप्रेस वे को जाम कर दिया। तो आपकी जो सर सार्वजनिक स्थल हैं, जो एक्सप्रेस सार्वजनिक मार्ग हैं या परिवहन के जो माध्यम है, वहाँ किस तरीके से एहतियातन सर अलर्ट है? देखिए, जब तक मामला सिर्फ आक्रोशित युवाओं का और छात्रों का था तो सभी हमारे अधिकारी बहुत ही संयम के साथ काम कर रहे थे और उनको लगातार समझाने का कार्य कर रहे थे। परंतु हमारे पास तमाम ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफिक एविडेंसेस इस प्रकार के हैं जिसमें अराजक तत्वों द्वारा इन प्रदर्शनों में प्रवेश करके पूरे माहौल को अराजक बनाने का प्रयास किया गया। वो लोग 23-24 साल के ऊपर की उम्र के हैं। उनमें से जब उनमें से अरेस्टिंग वगैरह भी हुई उस वीडियोग्राफिक एविडेंसेस के आधार पर, तो उनमें से कोई भी इस फौज की भर्ती के लिए ना तो योग्य था और ना ही इच्छुक था। यानी बाहरी तत्व भी घुसा? जी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। और उसके बाद सख्ती से कार्रवाई की गई और इन सख्ती से कार्रवाई करने के फलस्वरूप इस समय सभी जगह पर स्थिति सामान्य है। जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं और बाकी भी जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उन जगह पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया गया है। किसी को भी ज़बरदस्ती बाजार बंद कराने की अनुमति नहीं है। ऐसा किए जाने का प्रयास करने पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के आगरा जोन की जो पूरी तरह से जो पुलिस की गतिविधि है उस पर एडीजी साहब नज़र रखे हुए हैं और अभी तक भारत बंद को लेकर किसी भी तरह का कहीं से भी कोई प्रदर्शन की खबर सामने नहीं आई है। एहतियातन कई सारे लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई और ऐसे में
एडी जोन साहब का इशारा ये भी है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहरी तत्व हैं, जो सेना की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो लोग अब इसमें अपने निहित स्वार्थों के मद्देनज़र वो कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कोचिंग जो सेंटर के संचालक हैं उन पर भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। तो कुल मिला के पुलिस अलर्ट है, विजिलेंट है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।